हेलो एवरीवन, आज हम एक और करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ है अमित शाह ने क्या बोला है। अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, लोकसभा में विदेशी विधेयक 2025 पारित। तो एक नया बिल पास किया गया है लोकसभा में। तो आइए देखते हैं क्या बिल है। विदेशी विधेयक 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नया कानून है। इसे 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में आव्रजन और विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध घुसपैठों पर रोक लगाना है। तो जो एक नया बिल पास किया गया है, जो लोग इमिग्रेशन पर आते हैं भारत में और फॉरेनर्स लोग जो होते हैं उनके लिए है ये बिल। यह बिल स्वतंत्रता से पहले और बाद के 4 पुराने कानून हैं जो उनको विस्थापित करेगा। पासपोर्ट बिल आया था 1920 में, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम ये 1939 में पास हुआ था, विदेशी अधिनियम 1946 में और आवर्जन अधिनियम 2000 में। इसको निरस्त करके उनकी जगह लेने वाला है ये बिल। इस बिल की विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। अवैध आवर्जन पर आसक्ति लगेगी। जो लोग अवैध तरीके से भारत में घुसते हैं तो उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि बिना पासपोर्ट या वीज़ा के भारत में प्रवेश करने पर 5 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर जाली दस्तावेजों के थ्रू हम भारत में आते हैं, कोई भी इंसान भारत में आता है तो उसको 2 से 7 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुकने का, जो वीज़ा की जो लिमिट है, जो यहाँ पर वैलिडिटी है वीज़ा की, तो उससे अगर ज़्यादा समय तक कोई रुकता है तो उसके लिए 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार को अधिक अधिकार, विदेशियों के प्रवेश, प्रस्थान और विशिष्ट क्षेत्रों में रहने या प्रवेश करने को नियंत्रित करने की शक्ति। जो अभी ये केंद्र सरकार के बहुत सारे और अधिकार हो जाएंगे कि जो लोग विदेशी आते हैं भारत में, उनका प्रवेश, प्रस्थान और विशिष्ट क्षेत्रों में रहने के या प्रवेश को नियंत्रित करने का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। पहचान सत्यापन, बायोमेट्रिक्स और चिकित्सा जाँच को अनिवार्य किया जाएगा। ये सब ये जो है बिल या जो कानून बनाया गया है ये केंद्र सरकार के अंडर आता है। ट्रांसपोर्टों की जिम्मेदारी होगी। जो लोग अवैध तरीकों से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देशों से भारत में लेकर आते हैं तो उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और जब्ती का प्रावधान किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की जाएगी इससे, जैसे ये कानून देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगाएगा। जो लोग भारत में गलत तरीके से आते हैं और गलत नीतियां लेकर आते हैं भारत में, उनको ये रोकने का प्रावधान करता है। भारत में पारित करने के कारण क्या है, ये कानून भारत में क्यों पास किया गया है। भारत में बहुत सारे लोग अवैध गलत तरीकों से भारत में, इलीगल तरीकों से भारत में घुसते हैं और यहाँ के हालात ख़राब करते हैं। जैसे कि जो आतंकवादी होते हैं वो नकली आइडेंटिटी लेकर यहाँ भारत में रुकते हैं और फिर वो बहुत सी ऐसी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। बहुत से ऐसी घटनाएं उनकी वजह से होती है। कई दंगे फसाद हो जाते हैं, कई जगह पर कुछ हो जाता है। तो इन सभी को रोकने का ये एक अच्छा प्रयास किया गया। भारत में व्यापार, शिक्षा और शोध के लिए आने वाले जो लोग होंगे उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो गलत तरीके से और गलत उद्देश्य लेकर आते हैं उनको ये रोकने का अच्छा प्रयास किया गया है और इसके लिए बिल पास किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उसका क्या बयान है इस बिल पर। उन्होंने कहा कि हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए हमें यह जानने का अधिकार है। तो वो कहते हैं कि भारत में जो लोग आ रहे हैं किसी और देश से, वो कितने समय के लिए आ रहे हैं, क्यों आते हैं, तो इसका सरकार को पता होना चाहिए किस मोटिव से ये लोग भारत में आए हैं। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि शरणार्थी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए। उन पर भी सवाल उठते हैं कि जो शरणार्थी संबंधी संधि होती है, जो उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गया है, तो फिर ये अचानक से बिल क्यों पास किया गया, तो इसकी भी आलोचना होती है। उन्होंने फिर ऐसा कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि 5000 साल से प्रवासियों के बारे में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। उन्होंने कहा कि 5000 साल से लगभग
जो भारतीय लोग भारत में लोग आते रहे हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बिल्कुल सही है। उस पर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक नहीं देखी गई, कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई और किसी शरणार्थी नीति की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। भारत भू सांस्कृतिक देश है और भू राजनीतिक देश नहीं है। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पारसी भारत में आए हैं तो इतिहास के बारे में बताते हैं कि जो लोग पारसी थे वो भारत में आए हैं और इजराइल से यहूदी भागे तो भारत में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे देशों के लोग भारत में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हुई है जिसके लिए उन्हें शरणार्थी संधि की ज़रूरत पड़ी हो। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित लोगों को भारत ने नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से शरण दी है। जो पड़ोसी देश है हमारे, बांग्लादेश, म्यांमार या और भी इधर नेपाल, भूटान है, जो पाकिस्तान है, और उनके जो लोग थे वहाँ के पीड़ित लोग, उनको भी भारत ने शरण दी है। उन्होंने और क्या कहा है कि घुसपैठ करने वालों को तो रोकेंगे, नागरिकता उन्हें ही मिलेगी जिन्होंने पड़ोसी देशों में विभाजन की विभिक्षा झेली है और अत्याचारों का सामना किया है। कहते जो पहले तो भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जो लोग यहाँ लंबे समय तक जो भारत में रहता था, लेकिन अब सिर्फ उन्हें नागरिकता मिलेगी जिन्होंने जो भारत का जब विभाजन हुआ था तो उसके जो अत्याचारों का सामना किया है, उन लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। जो कानून तोड़ेंगे उन पर सरकार की कड़ी नजर रहेगी। भारत के ब्राइट स्पॉट बनने के कारण यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। यदि विदेशों से लोग भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करने, व्यापार करने, शिक्षा और शोध के लिए आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अगर भारत में लोग शिक्षा के मोटिव से आते हैं और व्यापार करने के लिए आते हैं या अर्थशास्त्र को मजबूत करने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जो गलत तरीके से आते हैं, गलत अपनी सोच के साथ, उन पर ये रोकने का उनको रोकने का ये कानून पारित किया गया है, पास किया गया है लोकसभा में। विधेयक के अनुसार, इस बिल के अनुसार क्या होगा, उन लोगों को रोका जाएगा जिनका उद्देश्य बिल्कुल सही नहीं है, और ये काम किसका है, भारत सरकार का है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा सपना पूरा होने वाला है। कि इस बिल को अगर पास कर देते हैं तो उसके बाद भारत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गलत तरीके से जो लोग आते हैं उनका आना बंद हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधरने और भी ज़्यादा सुधरेगी। बांग्लादेश में सटी हुई सीमा जो 2216 किलोमीटर लंबी है, इसमें से 450 किलोमीटर में बाढ़ फेंसिंग इसलिए नहीं लग सकी है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार से भूमि नहीं मिली है। तो उनका एक बयान ये भी रहा है कि जो बांग्लादेश से हमारी सीमा लगती है, भारत की पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है 2216 किलोमीटर है और उसके जो 450 किलोमीटर है उस पर कोई भी बाउंड्री नहीं की गई है। जो आसपास बाउंड्री है वो नहीं की गई। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उन्होंने भूमि नहीं दी थी। अमित शाह ने कहा है कि मैंने पश्चिम बंगाल को 450 किलोमीटर बाढ़बंदी की खातिर भूमि के लिए पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, उन्हें पत्र लिखे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया दयापूर्ण है, कि जो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है भारत की, उसका रवैया दयापूर्ण है किन के प्रति, घुसपैठिया लोग जो घुसते हैं। और उनका इनडायरेक्टली ये कहने का वे था कि जो घुसपैठी लोग होते हैं जो गलत तरीके से भारत में आते हैं वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के थ्रू एंटर करते हैं, भारत में पश्चिम बंगाल के थ्रू आते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो अमित शाह के अनुसार कहा कि वहां बीजेपी की सरकार बनेगी तो सब अवैध घुसपैठ बंद हो जाएंगे। तो ये उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दे पर भी बात कर ली है इसमें। यहाँ पर अब देखिए पश्चिम बंगाल का जिक्र आया है इस कानून में, तो हम उसके बारे में स्टेट कर लेंगे। पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी स्टेट या किसी भी जगह का जिक्र आता है तो जो प्लेसेस इन न्यूज़ होती हैं तो उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए हम पश्चिम बंगाल का थोड़ा स्टेट करेंगे। इसकी राजधानी है कोलकाता। भाषा कौन सी है, बांग्ला या बंगाली है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है। वहाँ पर कृषि ज़्यादा है, उद्योग है और सेवा क्षेत्र भी है। चावल, जूट और चाय यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कोलकाता एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र है। पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता राजधानी है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र है, वाणिज्यिक और व्यापारिक केंद्र है। वहाँ पर सरकार किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। वहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी, जो कि 2011 से इसी सीट पर अभी तक है। लोकेशन देख लीजिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल की, ये देखिए बांग्लादेश है। तो यहाँ पर अभी आप बाउंड्री भी देख सकते हैं, ये देखिए ये बांग्लादेश है और इसके साथ ये वेस्ट बंगाल है। तो
अमित शाह का कहना है कि जो घुसपैठिया आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस रास्ते से आते हैं। इसके और भी सीमाएं और भी स्टेट्स के साथ जो भी सीमाएं लगती है उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तर में कौन है, सिक्किम है। जहाँ पर सिक्किम है, ये देखिए नॉर्थ में सिक्किम है, ऊपर इधर मेघालय है और पश्चिम में झारखंड है, वेस्ट में देखिए झारखंड है वेस्ट बंगाल के, और इधर ऊपर नॉर्थ वेस्ट में है बिहार है। तो ये इसकी साथ जो भी स्टेट्स लगती हैं, उत्तर में सिक्किम, भूटान, पूरब में बांग्लादेश है और पश्चिम में झारखंड और बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी से लगती है। ये देखिए बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, इधर वेस्ट बंगाल है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ये उड़ीसा के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वेस्ट बंगाल की बाउंड्रीज किस किस स्टेट से लगती है, और एक हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश के साथ भी लगती है इसकी सीमा। 2021 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास है, जो इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य बनाता है। जहां पर सबसे ज़्यादा आबादी है उसका चौथे स्थान पर कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। ये 2021 के आंकड़ों के मुताबिक है। अब देखिए ये जो बिल पास किया गया था इसका राजनीतिक विरोध भी किया गया है। तो कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही लोगों पर चलेगी, ये तानाशाही का एक हिस्सा है। उनका ऐसा आरोप है कि बिल बड़े कारोबारियों और सहकारी हितों के ध्यान में रखकर बनाया गया है, ना कि आम लोगों या छोटे व्यापारियों के लिए। तो और उन्होंने कहा कि जो नागरिक की स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है उसका भी ये खंडन करने वाला ये बिल पास किया गया है। इस बिल की आलोचना इसके कठोर प्रावधान है नागरिक अधिकारों पर संभावित अतिक्रमण और इसे पारित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण हो रही है। तो इस बिल को जो पास करने की आलोचना हो रही है वो कह रहे हैं कि इसे पारदर्शिता से पास नहीं किया गया, इसे सिर्फ कारोबारी और बड़े जो बिजनेस मैन है, जब बिजनेस पर्सन है, उनको ध्यान में रखकर ये बिल बनाया गया है। तो हम और इस पर बहस ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये था हमारे आज का ये न्यूज़, और आगे देखते हैं इस पर और क्या चर्चा होती है। अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।